देखो मैट्रिक्स में आज अपने को जो आगे करना है ना, ये है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है? इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्विलिटी के बारे में क्या चीज है वो समझो एक बार। जैसे इसमें यहां पर कोई ए बी और सी, ये डी ई एफ जी एच आई ये एलिमेंट दिए हुए हैं, और इधर मान लो दिया 2 3 4 1 0 9 5 2 1 ऐसा दिया है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 3 का है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 3। अब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपको ये देखना है कि यहाँ फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कौन है? ए। तो यानी ए की वैल्यू यही होगी। कुछ समझ में आया? यस सर। यहाँ पर कौन है ये? एच। तो एच की वैल्यू कौन होगी? 2। समझ रहे हो? हमें ये चीज आगे क्वेश्चनों पे इंप्लीमेंट करना है। ये इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो इसके अंदर दो चीजें आपको देखना है। ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम। ठीक है। दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। वो भी सेम होने चाहिए, तभी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स मानी जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई और जेड। क्या फाइंड करना है? एक्स वाई और जेड। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे दिया 4 2 x और 5। ठीक है, और ये फॉलो कर रहा है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है और इक्वल टू में कह रहे हैं वाई जेड 1 और 5। देखो यहाँ पर ये भाई साहब कौन है? 5। तो ये यहाँ पर कौन है? 5। सेम है ना? तो इट मीन्स ये कौन है? 4। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4। z की वैल्यू, 2। x की वैल्यू। 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर दोनों में सेम है ना? तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 4 और z इजिकल टू 2। लिख दिया ना? ऐसे करना है। समझ में आया कुछ? लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा एग्जाम में आएगा तब। ऐसा कुछ आएगा जैसे मान लो कि आपको कह दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है x प्लस जेड और तीसरा है y प्लस जेड। कितने एलिमेंट है? क्या ऑर्डर मान के चलोगे इस मैट्रिक्स का? कितनी रो है इसमें? रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। यानी कि 3। और कॉलम कितना है? 3 into 1 ऑर्डर का ही। ठीक है, इक्वल टू में कह रहा है कि 9 5 और 7। अब बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो क्या? तो यानी कि हमें पता लग गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट होगा एलिमेंट 9 की इक्वल। फिर x प्लस जेड 5 है ना? अब देखो x प्लस जेड को ऐड करें तो कितना आता है? 5। आप चाहो तो इस x और इस z की जगह डाल सकते हो ना 5। इसके अंदर पुट कर दूं इक्वेशन सेकंड को, या फिर थर्ड भी बना सकते हो y प्लस जेड की वैल्यू डाल के। वो आपकी चॉइस है। मतलब y प्लस जेड क्या दिया है? 7। आप चाहो तो y प्लस जेड की जगह 7 डाल दो, जिससे ये यहाँ पे फिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ रही है ना? भी 7 उधर जाएगा, 9 में से माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x प्लस जेड को डालें इन दोनों को यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी ना? अब यहां से आप चाहो तो z की आप निकाल के देख लो, देख लोगे? तो एक बार इतना नोट करो, ये था इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। एक बार इसे नोट करो जल्दी से। हो गया ना नोट? अब देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज जो है इसी का, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? देखो क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके से है, जो 9 नंबर क्वेश्चन है 3.1 में है ना। 3x प्लस 7 और यहाँ है 5, यहाँ पर है y प्लस 1 और यहाँ पे है 2 माइनस 3x और इक्वल टू में क्या है? 0, y माइनस 2 और 8 और 4। यही है ना ग्रीमा? अब देखो बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से करें तो ये जो वैल्यू है किसकी इक्विवेलेंट होगी?
यानी कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 7 को उधर ले चलें 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, फिर इस 3 को उधर ले चलें तो x की वैल्यू -7/3 आ रही है ना। चलो अगर यहां से देखें तो यहाँ क्या आती है, 2 - 3x इज इक्वल टू 4 आएगा। इस 2 को उधर ले चलें तो -3x और ये प्लस का 2, 3 को उधर ले चलें तो x की वैल्यू 2/-3 आएगा ना। अब ये बताओ x की वैल्यू ये है या ये है, कौन सी सही माने? तो आप क्या करो, इस x की वैल्यू को यहां पर फील करके देख लो और यहां पर भी फील करके देख लो। अगर यहां डालने से 0 आ रहा है और इसी वैल्यू को यहां पर डालने से 4 आ रहा है, एक बार इसको डाल के देखो। अगर ऐसा आ रहा है ना, जो सेटिस्फाई करेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं करेगी वो नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही आप किसकी निकाल दोगे, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y + 1 इज इक्वल टू क्या ले लूं, यानी y की वैल्यू 8 और ये उधर जाके माइनस हो तो 7 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा ना। और अगर इसको लें तो 5 इज इक्वल टू, इसको उधर ले आए तो y की वैल्यू क्या आ रही है। अब ये तो सेटिस्फाई करेगी क्योंकि दोनों सेम आ गई, लेकिन x वाली को आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही ना तो आप कह दोगे, चेक करके देख लेना, नॉट पॉसिबल। क्या बोल दोगे, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है उसके अंदर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरीके से आपको इसका ऑर्डर लेना है 3 × 3 का। ठीक है, यहाँ जो आप 9 एलिमेंट्स लोगे उसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट डाल सकते हो, क्या क्या डाल सकते हो, या तो 0 या, है ना। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिलिंग कितनी कर रहे हो, 2 कर रहे हो। और मैंने फिर बताया था आपको ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग मेथड किया है ना 11th क्लास वाला, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कह देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल, क्या पूछा ऑर्डर, क्या कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, ये तो पूछा था। तो अपन यहाँ कह देंगे 2 और उसके ऊपर जो ये 3 × 3 जो ऑर्डर दिया ये आ जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो 512 ये आ जाएगा। ओके, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, अब मैं करता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर नेक्स्ट क्या अपना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि एग्जाम में यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं कभी कभी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, करें। पहला होता है रो मैट्रिक्स, क्या है, फर्स्ट टाइप है। तो इसके अंदर मान लो मैंने ये दे दिया और एक ये दे दिया, मान लो 2 3 4। तो इसमें आप बताओ कौन सी रो मैट्रिक्स है, ये वाली है ये वाली। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये 3 एंड 3 × 1, जबकि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। जहां पर 1 रो होना वही रो मैट्रिक्स बोली जाती है। ओनली कितने होने चाहिए, ओनली 1 रो पॉसिबल हो तभी रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है, इसका तो आप समझ गए होगे। ये वाला एग्जांपल किसका रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कॉलम कितने हैं, 1 ओनली, कर दोगे। उसके बाद में अगला है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है, इक्वल होने चाहिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। क्लियर है। जैसे कोई एग्जांपल से मतलब 2 3 4 5 ये मान लो इक्वल टू कर रहा हूँ 0 1 3 ये, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों के दोनों ये होने ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं सिंपल कॉमा डाल के दे दूं दोनों किसके एग्जांपल बन जाएंगे। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक आगे और टाइप आया है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल्स में सेम वैल्यू, इसके डायगोनल्स में सेम वैल्यू, जिसका ऑर्डर सेम हो उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी, देखो इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर खास बात ये होती है, जिसमें लिखा 2 3 4 1
2 0 लिख दिया। एक मैट्रिक्स तो ये है, एक मैंने लिखा 2 1 3 2, एक ये लिखी मैंने, जो ऊपर वाली स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी है। एक मिनट, एक मैंने लिखी 2 1 0 3 0 1 2 0 1, ये लिखी, समझ गए। और एक मैंने लिखी 3 1 5 6 1 0 2 5 9, ये लिखी मैंने, ठीक है। आप डायगोनल मैट्रिक्स को समझो। डायगोनल मैट्रिक्स पहले ये कहता है कि पहले सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? दूसरा ये कहता है कि हमेशा डायगोनल बनना चाहिए। स्क्वायर के अंदर डायगोनल नहीं बनते कैसे? तो इसके अंदर ये डायगोनल बन रहा है, नहीं देखो इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। क्या इसमें भी बन रहा है कि कुछ ऐसे? बोलो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है। इसके अंदर बन रहा है कुछ? क्या? और इधर से समझ में आ रही बात? इसमें बन रहा है कुछ? 3 3 सेम रहा ना? बोलो। क्योंकि यहाँ पर इनका ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है इनका? 2 into 3 है। समझ रहे हो ना? यानी समझ रही बात? तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद में अगला जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कौन सा है? सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है नेक्स्ट? स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स, क्या कहता है ये? वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो। जैसे कौन सी मैट्रिक्स है? देखो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, लेकिन डायगोनल पे एलिमेंट कैसे हैं? इधर 2 2 है ना, सेम है ना। तो आप इसे क्या कह सकते हो? इसे आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो गरिमा? जबकि इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे और डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे, लेकिन इसे स्केलर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट सेम नहीं है, जबकि इसके सेम थे। समझ में आ रही बात या नहीं आई? एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी होती है? ये कहता है कि आपके डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम नहीं, वो 1 1 1 ही होने चाहिए। मतलब ऐसा कुछ है ना, ये देखो इसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? सेम है ना। क्या मैं इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ? क्या मैं इसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूँ? क्या मैं इसे स्केलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ? लेकिन मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकता। आइडेंटिटी का मतलब 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यानी कि मैंने जैसे लिखा 2, ये 1, ये 1 और ये 3। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं? समझा रही बात? तो कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। क्या कर रहा हूँ मैं? और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, और डायगोनल वाले को आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हो। लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। ये चीजें समझ में आ रही है? चारों पॉइंट ये थोड़ा सा ध्यान से करो। एक बार इतना नोट करो, फिर मैं आगे कुछ और पॉइंट बताऊंगा। देखो अब बात समझो एक मिनट। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2 है ना, और इसके ये एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है ना। तो आप इसे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हो। अगर ये सेम होते तो क्या कह देते? लेकिन साथ में एक कंडीशन और फॉलो करनी होती है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना वो डायगोनल पे होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 0 होने चाहिए। जैसे ये है ना, तो आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लेकिन आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। कब तक? जब तक इस 1 और 3 की जगह पर कौन ना हो। समझ रहे हो भाई? फिर वरना डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होगा? नहीं समझे? उसके बाद अगर अपन इसका डिस्कस करें तो क्या मैं इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकता हूँ? क्या मैं इसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर एलिमेंट क्या आना चाहिए? यहां पर क्या आना चाहिए? 1 2 कुछ भी, और बाकी जो एलिमेंट बच गए ना यहाँ पर क्या आने चाहिए? सभी की जगह पर। समझ में आ रहा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ना उसकी अगर डायगोनल वाली साइड्स को छोड़कर, देखो एक चीज और समझना, ये जो होता है ना ये इसको कहते हैं फर्स्ट रो। क्या है ये? फर्स्ट डायगोनल। क्या बोलते हैं?
डायगोनल। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं सेकंड डायगोनल। अब फर्स्ट डायगोनल का दूसरा नाम भी होता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही कुछ हो सकते हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या लेंगे? जीरो लेंगे। समझ गए? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है वो सबसेट है किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर अपन पहुंचे स्केलर मैट्रिक्स पे, किसपे? स्केलर कहता है कि आपके सभी एलिमेंट जीरो, सिर्फ कौन से ना हो? डायगोनल वाले जीरो ना हो। और लेकिन अगर डायगोनल वाले जीरो नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। उसके बावजूद यहां पर ये क्या होने चाहिए? सेम जरूर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समझ में आ रही बात? तब भी आप उसे क्या कह सकते हो? स्केलर मैट्रिक्स कहोगे, वरना फिर वो कौन सी बन जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ गए? उसके बाद में आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी है? जो कहती है कि सारे एलिमेंट जीरो हो, लेकिन जो आपकी ये वाले एलिमेंट हो ये कितना होना चाहिए हमेशा? समझ में आया? इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके। इसके अलावा एक मैट्रिक्स का होता है नल मैट्रिक्स। कौन सा है? जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो जीरो होंगे। कौन से होंगे? और इसका सिंबल भी रिप्रेजेंट करने का जीरो ही होता है, यानी ओ होता है एक तरीके से, मान लो। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारे टाइप्स आ गए समझ में, या कोई नहीं आया हो? ठीक है, कर लोगे इनको नोट। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको ऐड सब्ट्रैक्ट सिखाता हूँ कि इनको ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे। कर दूं इरेज? यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, ताकि आगे 3.4 या 5 में क्वेश्चन आएंगे ना, उनका कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा बनना। ठीक है ना? देखो एक बात समझो कि गरिमा के पास में एक सोप है, ठीक है गरिमा, जिसके अंदर आपने आइटम रखे हुए हैं, एलईडी है, ट्यूबलाइट है, ट्यूब लिख रहा हूं, और बल्ब है। ये तीन आइटम आपकी सोप पे है। अब मान लो हो सकता है कि आपके पास एलईडी फिलिप्स की है। किसकी है? और दूसरी एक कंपनी की और है हेवल्स मान लो। ये दो कंपनियों के आप एलईडी ट्यूबलाइट और ये बल्ब रखते हो। अब मान लो आपकी दुकान पे एलईडी पड़ी है जो फिलिप्स कंपनी की है, ये 50 है काउंटिंग में। कितनी है? 50। और हेवल्स की है ये मान लो 20 है। ट्यूब जो पड़ी है ट्यूबलाइट एक तरीके से मान लो, ये फिलिप्स की पड़ी है 15 और ये वाली पड़ी है आपके 25। क्लियर है? बल्ब की बात करें तो मान लो फिलिप्स के बल्ब जो हैं वो आपकी शॉप पे पड़े हैं 100 और जबकि ये पड़े हैं 150। समझ में आ गया? अब ये बताओ कि सारे दुकानदार जो होते हैं वो दुकान में स्टॉक रखते हैं, फिर गोदाम वगैरह भी होता है, उनके पास गोडाउन होता है ना। तो मान लो ये यहाँ पे मैं गोडाउन ले रहा हूँ, ये मान लो शॉप है और ये गोडाउन के लिए डील करते हैं। ठीक है? जहां पर ये स्टॉक ज्यादा रखते हैं, कुछ इसी तरीके से फिलिप्स, ये हैवेल्स, ये एलईडी, ये ट्यूब लाइट और ये बल्ब। क्लियर? अब यहाँ पर मान लो ये 50 पड़े तो इधर मान लो हो सकता है कि इनके पास 1500 पड़े हो। ये जो 20 हैवेल्स के पड़े हैं इन्होंने स्टॉक करके 2000 का रखे हो। ये वाले मान लो कि 1000 का रखे हो और ये अप्रोक्सीमेट मान लो 300 पड़ी है। ये भी मान लो 1000 है और ये 500 है। ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि मैं कहूं कि इनके पास एलईडी कितनी है फिलिप्स की, तो आप कितनी बताओगे? हाँ भाई गरिमा, एलईडी कितनी है फिलिप्स की आपके पास गोडाउन में और शॉप के पास अंदर? देखो 1550। कैसे पता लगा? भी कहने का मतलब जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसका एलिमेंट जो यहाँ पर वो इसी के साथ तो ऐड होगा। तो ये इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है एक तरीके से। आगे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, इसलिए मैं इनको ऐड करने का तरीका ऐसा अपना रहा हूँ। यानी कि अगर ये GS प्लस GD दोनों को ऐड करेंगे टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या करूंगा यहाँ पर ये वाला जो ये इसी में ऐड होगा, यानी कि ये प्लस में ये ऐसे 20 प्लस में ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से। ठीक है? माइनस करते तो ना फर्क पड़ता है। यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पर समझ गए? लेकिन अगर माइनस करना हो भी, मैं कहूं कि भी आपकी दुकान वाली सारी बिक चुकी है, तो ऐसे में आपके पास गोडाउन वाली बची। या फिर ये पूछ लिया जाए कि गोडाउन वाली
जो शॉप के अंदर रखा हुआ सामान उससे कितनी ज्यादा है, तो आप माइनस करोगे ना। तो यही तो करोगे कि इसमें से ये वाला माइनस थोड़ी कर दोगे, या फिर यही तो करोगे एलईडी जो फिलिप्स की है उसी को माइनस करना होगा या दूसरे करोगे। तो यहाँ पर आप गोडाउन वाले में से आइटम को शॉप वाले करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसे करें तो क्या आएगा, ठीक है, उनको करें तो समझ गए ना। तो माइनस प्लस करना आने लग गया नहीं आने लग गया, ये बोलो वो क्या है, बोलना ठीक है क्या। ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐड और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में कैसे होता है पता लग गया होगा, क्या रीजन है ऐसे करने का, ठीक है। अब आप मेरे को एक्सरसाइज जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है ना 3.2 के वो निकाल के दिखा दो, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना सिखा दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं तो।